students, today we will do revision of chapter number 6 geometry. Today's date is 22nd of March 2021. Today's day is Monday. So let's start. Geometric terms मीन्स इसमें क्या है, देखो ये है पॉइंट. ओके, ये पॉइंट है. अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस और इन फ्लैट सरफेस. कोई भी जगह पे, कोई भी बुक या कोई भी जगह पे आप इसे सिर्फ पॉइंट कर दो कि वो क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट ही होता है ना. ओके, फिर ये दो साइड एरो है और ये बीच में जो लाइन है ना, उसे क्या कहते हैं. अ लाइन इज़ अ लोकेशन ऑफ पॉइंट दैट कंटिन्यूस फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन. मतलब ये जो लाइन है दोनों साइड एरो किया हुआ है, उसका मतलब ये दोनों साइड इन्फिनिटिव, मतलब बहुत आगे तक जा ही सकती है, कंटिन्यूस, ऐसे स्टॉप नहीं होती है. ये जो है लाइन सेगमेंट, इसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट. मतलब ये उसके एंड पॉइंट है, लास्ट में दो पॉइंट हुए, ये सब एक 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 स्मॉल पॉइंट से जॉइंट हुआ है और ये पूरा लाइन सेगमेंट बना हुआ है. ठीक है. फिर ये क्या है, अ रे. इसको क्या कहते हैं, लाइन. दोनों साइड एरो होते हैं, वो लाइन होता है. ये पॉइंट है, दोनों साइड पॉइंट होते हैं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं. एक साइड पॉइंट और एक साइड एरो होता है, उसे क्या कहते हैं, अ रे. A ray starts from one point and extended in one direction forever. मतलब एक डायरेक्शन में वो आगे जाता ही जाएगा और एक साइड पॉइंट है. ठीक है. नाउ दिस वन, ये intersecting line are lines that passing through same point. कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सेम पॉइंट में से ही एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. ओके, तो इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन. एंड दिस वन, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. ये परपेंडिकुलर लाइंस मतलब ये राइट एंगल होता है, मतलब ये 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होगा. ठीक है. आपको अभी 90 डिग्री में समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी तब समझ में आएगा. ठीक है. ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल मीन्स ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है. ठीक है, दोनों लाइन ही है. फिर ये वाला, पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट. ये जो पैरेलल लाइन होती है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, वो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो दोनों कोई भी एक कॉमन पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली पता ही चल रहा है कि ये ऐसे ही जाने वाली है. देखो ये ऐसे ही जाने वाली, आगे आगे जाएगी तो भी ये भी ऐसे ही जाएगी आगे आगे, है ना. तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. नाउ दिस, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज शेयर वन एंड पॉइंट. मतलब एंगल कब बनता है, जब दो रे होते हैं. रे कौन सा है, सॉरी ये वाला, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक कंटिन्यू लाइन, वो आगे आगे फॉरवर्ड मतलब जाती ही रहती है, एरो वाला. ठीक है. तो देखो उसका दोनों का पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है ना, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर. सो व्हाट इज एंगल. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज शेयर एंड पॉइंट. दोनों के एंड पॉइंट जहाँ मीट होते हैं, ये दोनों का एंड पॉइंट मीट हुआ तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो एंगल होगा. ओके. नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंगल: ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. ओके. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, देखो जो ये राइट एंगल है, एल, वी हैव टू रिमेंबर वन एल. एल. ठीक है. एक स्लिपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा. ये हमें इतना याद रखना है. ठीक है. अगर 90 डिग्री से ये वाली लाइन ऐसे चली गई, फॉरवर्ड हो गई, सॉरी ऐसे इस तरफ, ये है 90 डिग्री. ठीक है. ये उससे ज़्यादा हुआ, इस तरफ गई, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल. फिर इसकी
परपेंडिकुलर लाइन में ये वाली लाइन आएगी, है ना। तो ये वाली लाइन से अंदर है तो ये 90 डिग्री से कम हुआ, तो दिस इज़ एक्यूट एंगल, दिस इज़ स्ट्रेट एंगल। ऐसे ये लाइन ऐसे होनी चाहिए ना, राइट एंगल की, ऐसे, है ना। देखो ऐसे होनी चाहिए राइट एंगल की लाइन, ठीक है। पर ये तो ऐसे ही पूरी नीचे इधर तक है, तो ये पूरा एंगल कौन सा बना, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 6.1, कलर द राइट एंगल ग्रीन, एक्यूट एंगल रेड एंड ऑब्ट्यूज एंगल ब्लू। देखो ये अभी इसमें ये एक रे हुआ, फिर ये ऐसे, अगर ऐसे होता तो वो 90 डिग्री हो जाता ना। तो ये 90 डिग्री से ये बिलो 90 डिग्री है, सो दिस वन इज एक्यूट एंगल, राइट। ये कौन सा है, एक्यूट एंगल। अभी ये वाला देखो, ये स्लिपिंग लाइन है, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री किया मैंने, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, है ना। तो दिस इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। फिर ये देखो, इसको हम ऐसे करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसको ऐसे पीछे लाइन कर देंगे और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, तो ये 90 डिग्री से कम है, सो दिस इज़ एक्यूट एंगल, दिस इज़ एग्जैक्टली राइट एंगल। And 5 and 6 you have to do at your home by yourself, okay. Concepts are given here, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, ठीक है। Now B, count and write the number of types of angles inside each shape। देखो ये शेप्स दिए हुए हैं, यहाँ पर राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल है। पहले तो वो देखेंगे इसमें कितने एंगल्स है, 1 2 3, ठीक है, 3 एंगल्स हैं। इसमें से राइट एंगल कौन सा है, ये वाला, है ना, ये राइट एंगल है, क्योंकि देखो यहाँ पर एल बन रहा है, तो ये राइट एंगल हो गया। अभी ये वाला कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, और यहाँ से ये ऐसे करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा क्या ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से दोनों कम है ना। तो राइट एंगल एक हुआ और 2 एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल तो इसमें है ही नहीं, इसलिए 0। नाउ ये रेक्टेंगुलर, इसमें सभी देखो ये जो कॉर्नर्स है सब क्या होते हैं, एंगल्स ही होते हैं। तो वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है या राइट, और सारे एंगल्स तो राइट ही एंगल है, तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल तो हो ही नहीं सकते, इसलिए 0। नाउ सी दिस शेप, इन दिस शेप देयर आर 1 2 3 4 एंगल्स आर देयर, या सो 2 राइट एंगल्स हैं। ये देखो यहाँ पर एल बन रहा है ना, तो 1 2 ये दोनों राइट एंगल हो गया। नाउ ये वाला और ये वाला क्या लग रहा है आपको, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। सी कैसे पता चला, ये ऐसे लाइन है, इसका मैंने ऐसे किया ऐसे, तो ये देखो राइट एंगल के अंदर आई है ना ये वाली लाइन, तो दैट इज एक्यूट एंगल। बोथ concept for both the angles are same, so 2 acute angles are there, no obtuse angle, कोई obtuse angle है ही नहीं। now this one acute angle, देखो ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये और ये, ओके। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल 5 एंगल है। देखो अभी इसमें राइट एंगल एक है ना, राइट एंगल ये रहा, तो ये राइट एंगल एक हो गया। अभी ये वाला एंगल देखो, यहाँ से मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन करूँगी तो ये लाइन से बाहर चला गया, है ना, ऐसे करके एल बनाऊँगी मैं, तो लाइन से तो बाहर चला गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ,
है ना। फिर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें से ये अंदर आ गया ना, तो ये एक्यूट एंगल। फिर ये वाली लाइन है, यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री से कम हुआ, तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया। और ये वाला यहाँ से ऐसे 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो गए यहाँ पर, और ये दोनों एक्यूट एंगल। और सर्कल में कोई भी एंगल नहीं होता है, नॉट राइट एंगल, नो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ भी नहीं, उसकी सरफेस तो राउंड होती है। ओके, सो आई होप you understand very well, and you have to note it down in your textbook. I hope you understand very well. Thank you.